अगर माँ बाप की सेवा करते हो, सास ससुर की सेवा करते हो, आपस में बैर विरोध नहीं रखते हो, तो मैं कहता हूँ कि तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा और फिर तो तुम थोड़े ही समय में अपने भक्ति में भी कामयाब हो जाओगे और आप थोड़े ही समय में अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लोगे। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है, उसे महाराज ने बताया कि अगर हमें अपने परिवार में सुख शांति को लेकर आना है, तो उसके लिए हमें बड़ों का मान सम्मान करना पड़ेगा, अपने बुजुर्गों की सेवा करनी पड़ेगी, उनका कहना मानना पड़ेगा। उसके बाद ही हमारे घर परिवार में सुख शांति आ सकती है। और साथ ही गुरु महाराज जी ने बताया कि गुरु का हुक्म परमात्मा को हुक्म होता है। जो गुरु कहता है वो काम करिए। गुरु आपके हित के लिए काम करवाता है, आपके भले का काम कराता है और आपके परिवार में सुख शांति को कैसे प्राप्त करें, ये सब बातें बताता है। और साथ ही गुरु महाराज ने बताया कि अगर हमें भक्ति में कामयाब होना है, तो हमें गुरु की बातों को मानना पड़ेगा, गुरु के बताए गए उपदेशों पर चलना पड़ेगा और उनके बताए हुए उपदेशों पर चलकर अपने अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो चलिए, आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। हजूर महाराज ने प्रकट करके बता दिया, इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कह दिया उनको डंके की चोट से गया कि मैं तो सतनाम अनामी को जपता था, मेरा नाम सतनाम अनामी का था, लेकिन राधा स्वामी नाम स्वामी जी हजूर महाराज ने प्रकट किया है। इन्होंने प्रकट किया। प्रकट कैसे कर दिया? प्रकट जब किया कि उन्होंने अभ्यास किया। अब भी मैं कहता हूं, तुम 5 नाम की धुन को जानते हो, 10 को जानते होगे, लेकिन उनसे पहले भी अनेक प्रकार की और बहुत धुनी होती हैं और बहुत आवाजें आती हैं, कई प्रकार की, अनेकों प्रकार की, हजारों प्रकार की आती हैं। क्योंकि ब्रह्मांड की रचना जो से पिंड शरीर में है, सारी की सारी पूरा नक्शा इसमें समाया हुआ है। और इसमें निकलने के लिए गुरु का ज्ञान है। जब तक गुरु ने तुम्हें उस ज्ञान से नहीं रास्ता दिखाया है, तो लाख कोशिश करो नहीं जा सकते। मन मर्जी के गुरु बने, वो नरकों में जाएंगे। कोई कहता है मैं सपने का गुरु हूं, कोई कहता है मुझे यूं कह दिया, कोई कहता है मैं प्रकाश में रहता हूं। प्रकाश में हम सारे बैठे, सूरज का प्रकाश है। बोलो, प्रकाश है ये, झूठी नहीं है ये। तो कौन सा प्रकाश, कैसा प्रकाश? उस प्रकाश की कभी झलक भी देखी है? वो प्रकाश है क्या? वो प्रकाश जब मिल जाता है तो दुनिया की चाह खत्म हो जाती है, रहता ही नहीं है इंसान। नहीं है, प्रकाश से पैदाइश है हमारी। बिना प्रकाश के तो कोई जीव जंतु, पशु पक्षी, पौधा भी नहीं जीवित रहता। करते नहीं, कबीर साहब कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लबार, काला मुखड़ा होएगा साईं के दरबार। कहते हैं करते नहीं है। कहनी मीठी खांड सी, करनी विष की लो। कहनी सी करनी करे तो विष का अमृत हो। कहनी सी अगर करनी करे तो विष का भी अमृत हो। मीरा बाई का विष का अमृत हो गया। विष दिया, बोला कि ले मीरा, ये अमृत है, पी ले। माँ उसकी मुंह फेर के रोती है कि बेटी को जहर देती हूँ और अमृत विष देती हूँ, अमृत बताती हूँ। और मीरा कहती है अमृत है, अमृत को पीगी। विष का अमृत हुआ कि नहीं हुआ? प्रवचनों को पूरा सुनिए। लेकिन क्यों हुआ कि उसने जो चीज सुनी, जो उसने की, वो उस नाम में ऐसी रंगी। रामचंद्र जी क्यों नहीं गए बड़े बड़े के भिलनी के पास ही क्यों गए? उसने राम के नाम को घोट के पी लिया था। उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, उस राम 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 के बिना सांस नहीं था। हम तो कभी भूले से नाम को लेते ही नहीं है। उन्होंने तो उस राम को याद किया, वो उसकी कुटिया पे चले गए। मीरा ने तो जहर का प्याला दिया, उसको अमृत बना के पी गई। हमें तो वो नाम मिला जो मुक्ति दे देता है। उस नाम को कभी याद करते हो क्या? नहीं करते। फिर घरों में सुख शांति कहां से लेके आओगे? गुरु की बात को मानते ही नहीं हो। कबीर साहब तो कहते हैं कि उनको अगर नैनों से देखना चाहते हो, गुरु के वचन को मानो कि उसके बारे में कितना उपदेश बताया जाएगा। क्या चाहते हो कि मैं बखान करके बता दूं कि शेष कमल दल में ये होता है, वो होता है? वो बात याद हो जाएंगी। ख्याली भक्ति कर लोगे, प्रैक्टिकल नहीं होगा। प्रैक्टिकल के नाम बता दिया, रास्ता दिखा दिया, उस रास्ते पे चलो, मंजिल तब मिलेगी, ऐसे नहीं मिलती। तो चारों के चारों राज में छोड़ दिए और उन्होंने दो उनके साथ में बड़े योग्य आदमी छोटे के इनकी हर आप क्रिया पर ध्यान रखना और हमें बताना क्या करते हैं। तो सबसे पहले जो व्याकरणाचार्य था,
वो बाजार में बोला कि खाना खुद बनाओ, इनको सामान दे दो और ये खाना खुद बनाएंगे। तो खाना बनाने के लिए उन्होंने सोचा, एक कहने लगे हम बाजार से दही ले आता हूँ। वो दही लेने के लिए गया बाजार में। वहाँ जिस दुकान पे दही लेना था एक औरत बैठी हुई थी, उससे बोला कि दही देना। वो बोली कि ये लो, ये दही बहुत मीठी है। बोले अरे दही मीठी नहीं, मीठा होता है, ये स्त्रीलिंग थोड़ा है, पुल्लिंग है दही, तो दही मीठा होता है। बोले कि मूर्ख औरत। बोले बकवास करने की जरूरत नहीं, क्यों कहता है मूर्ख मुझे? आया दही वाला, ये दही है वो है, चल यहां से भाग। आ गया मुंह के, सोचता आया कि दही स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। घर में आके बैठ के सोचता रहा ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। दूसरा गया, जो न्यायाचार्य था, वो घी लेने के लिए गया। बर्तन में जिसमें घी लिया, घी लेने के बाद में रास्ते में देखता है कि घी बर्तन पे टिका हुआ है, बर्तन घी पे टिका हुआ है। अब इस बात को कैसे सिद्ध करूं? क्यों ख्याल कि ये घी बर्तन पे है, बर्तन घी पे है। उसने उल्ट के देखा, घी नीचे पड़ गया मिट्टी में। घर आ गया, फैसला किया कि घी बर्तन पे टिका हुआ था, घी पर बर्तन नहीं टिका था। बहुत अच्छा। अब बारी आई वैद्य जी की। बोला कि सब्जी लिया भाई। सब्जी लेने के गया, दुकान पे देखा, सब्जियां देखी। बोले बैंगन में तो बात होता है, ये नहीं लेनी। बोले अरबी में कफ होता है, इसमें वायु होता है। 3 प्रकार के रोग हों से, 3 रोगों के बारे में बोले, इसमें वात, इसमें पित्त, इसमें कफ। सारी सब्जियों में दोष निकाल के आ गया, कोई लेने के लायक नहीं है इसमें। घर आके बैठ गया चुपचाप। अब एक वजह संगीताचार्य था, उसने देगची में पानी चढ़ाया, नीचे आग जला दी। जब आग जलाई, पानी उबलने लग गया, देगची में आवाज आने लगी अलग अलग प्रकार की। पहले शी 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 की लगातार आग ठीक जलती रही, तो उसमें कहीं ढक लग गया था, पी 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 की आवाज आई। वो धुन से मिलाता रहा कि हाँ इसकी सुर, ताल और धुन बराबर ठीक है। लेकिन वो आग कम ज्यादा हुई, वो कहीं तेज और कहीं मंदी हुई, तो बोला कि बेकार बेसुरी है ये, तो ठाके वो देगची भगा दी एक तरफ। वो देखने वाले देखते रहे उन सारी बातों को देख के, और वो राजा के पास आके कहने लगे, राजा इनको कहाँ ये राज में सुख शांति खुशहाली देंगे, कहाँ ये रोगों से मुक्त करेंगे, कहाँ की सुरताल सिखाएंगे? इस शाम को सारे भूखे सोए हैं। राजा कहने लगा क्यों? बोले क्योंकि सामान लेने के लिए बाजार से गए, सारे के सारे वापस लौट के आ गए। नहीं बोला ये जानते नहीं है कुछ भी। राजा बोले इनको सुबह को कह देना कि अपना रास्ता नाप जाए, विदा हो जाए। तो अगर आप लोग भी ऐसा करोगे ना तो रास्ता नापने का काम हो जाएगा। इसलिए नाम जो मिला है, जब भी मौका मिलता है सुमन करते हुए आपको कोई नहीं रोकता। नाम का सुमन करो, सुमन करते करते अपने आप को नाममय बना लो। रोम रोम से आपके अंदर से वो आवाज आनी चाहिए। संतों ने, महापुरुषों ने उस नाम की कमाई की। उनको अग्नि में जलाया गया तो नाम, अगर हाथी के नीचे फेंका गया तो राम, अगर पानी में जंजीरों में बांध के फेंक दिया गया तो भी उन्होंने राम के नाम को नहीं छोड़ा। हम तो थोड़ी सी देर के बाद में अगर थोड़ी सी खुशी मिलती है भूल जाते हैं राम नाम का क्या लेना देना। राम नाम की तो इतनी महत्ता है, राम नाम के ले तीर होत पाप का नाश, जो चिंगारी आग गिर पड़े पुरानी घास। उस नाम को सच्चे दिल से लेने से जिस प्रकार से एक छोटी सी चिंगारी आग की लाखों मन घास के ढेर को राख बना देती है, उसी प्रकार से हमारे बुरे कर्मों को जाड़ने के लिए नाम का सिमरन है। पहले नाम का सिमरन करते करते करना ही पड़ेगा। सिमरन जब करोगे नाम का, फिर आपका ख्याल पवित्र होता चला जाएगा, बुराइयां निकलती चली जाएंगी। नहीं तो मन के अंदर बहुत बुराइयां पहले भरी पड़ी हैं, नाम को अंदर घुसने ही नहीं देंगी। जब भी तुम नाम के लिए बैठना चाहोगे, ख्याल करना चाहोगे, दूसरी बातों की ओर मन ले जाएगा आपको। क्यों ले जाएगा? ये मन और माया का संसार का जाल रचा हुआ है। ये भेजे हुए काल पुरुष के साथ में कि जीव कभी भी इस निकलने ना पाए मेरे देश से, और इसीलिए उसने अनेक प्रकार के बंधन पे बंधन लगा दिए। और वो जीव को जिस प्रकार से शिकारी घेरता है उसी प्रकार से घेर फेर के उस घाटी से निकालता है। लेकिन संतों ने कहा कि अरे मूर्ख मन,
तू गुरु के ज्ञान के बिना दूसरी कौन सी घाटी जाएगा? अगर जाएगा तो उन घाटियों में कहीं भी सुख नहीं है। अगर सुख पाना चाहता है तो जिस प्रकार छज्जू भगत ने कहा है कि जो सुख छज्जू जे चुबारे ना बलख ना बुखारे, कि जो गुरु के घर में, जो भक्ति के मार्ग में, जो नाम के जपने में सुख है, सुखों का नाश करने की जो दवा है, हमारे जन्म मरण को मुकाने वाली चीज है, वो नाम है। सारी चीजों को भूलो, नाम को कभी ना भूलो। मानता हूं कि घर गृहस्थी में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं कि उन समस्याओं का हल और बातों से नहीं होगा। तुम उन समस्याओं को एक तरफ रख के अगर प्रभु की भक्ति करोगे, नाम का सुमरण करोगे, उस समस्या से निकलने का रास्ता भी तुम्हें राम ही बताएगा, और किसी के पास नहीं है। जहाँ जाओगे वहाँ दुख ही दुख हैं, जहाँ जाओगे उलझन ही उलझन है, और हम उनसे और ज़्यादा फंसते चले जाएंगे। लेकिन एक राम रूपी शक्ति है जो हमें सुल जाती है, इन उलझनों से निकालती है, पापों से मुक्त करती है, सुखों की दाता है। उन सुखों को प्राप्त करने, सुख चाहिए इंसान को। शरीर के सुख मिल जाएंगे, पहले है मन का सुख हो जाएगा, दूसरा है आत्मा को आनंद तब मिलेगा जब मन और शरीर सुखी होंगे। मन और तन सुखी कब होंगे? अच्छे कर्म करने से, नाम का सुमरण करने से, परोपकार भलाई करने से, घरों में सुख शांति रखने से। तब हम किसी का भला अच्छा सोच सकते हैं जब हमारे ख्यालात, हमारे मन में शांति और हमारे विचार अच्छे हैं। अगर हमारे विचार ही अच्छे नहीं हैं तो अच्छी बात भी नहीं सोच सकते। इसलिए इस त्योहार से शिक्षा लो कि हमारे अंदर जो बुराइयां भरी पड़ी हैं, उन बुराइयों को तो उस होड़खा की तरह से जला देंगे। प्रहलाद रूपी जो भलाइयां हैं उनको हम नाम रूपी शक्ति देके उसको जिंदा कर लेंगे, अच्छे रास्ते पे चलेंगे, सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे, और ये संकल्प लेके जाएं कि किसी का बुरा ना करें, जो हमारे से हो अच्छा करें। माँ बाप की सेवा करें। जब तक घरों में आप बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते, उनका ख्याल नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते, तो कभी भी सुखी नहीं रह सकते। चाहे आप सत्संग में आओ, चाहे मंदिर में जाओ, चाहे पूजा पाठ करो, चाहे कितना ही ध्यान करो, कितने ही दान पुण्य करो। अगर माँ बाप की सेवा करते हो, सास ससुर की सेवा करते हो, आपस में बैर विरोध नहीं रखते हो, तो मैं कहता हूँ कि तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। और फिर तो तुम थोड़े ही समय में अपने भक्ति में भी कामयाब हो जाओगे, और आप थोड़े ही समय में अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लोगे। तो सबको आशीर्वाद भाई। त्योहार का दिन है, जानबूझ के ही रखा था इतवार करके मैंने, महा छुट्टी का दिन है, और सत्संगी शाम को होली मना लेंगे और दिन में जो है अपने सत्संग की होली मना देंगे। तो आप सबको एक बार फिर से इस दिन की शुभ मुबारकबाद। जो बात कही है उन पर विचार करोगे, अमल करोगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा। अगर भाई नहीं करोगे तो आप अपनी जानना। मेरा फर्ज था, मैंने कह दिया। गुरु महाराज का जो हुक्म है मैं उसके विरुद्ध नहीं जाता। वो जो मुझे जैसी प्रेरणा करते हैं वही बोला जाता है। अपनी तो ना कहने की सामर्थ्य, ना कोई गुण, ना कुछ शिक्षा, ना बता सकते ना कह सकते। बस गुरु महाराज का आशीर्वाद है, वो हमारे अंग संग, उसमें कोई फर्क नहीं। वो रात दिन अंग संग साथ रहता है। कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, सब कुछ उनकी देख रेख में और उनकी ही कृपा बनी रहती है। तो आप पर भी सब पर कृपा हो, सबको आशीर्वाद, अच्छे विचार ख्यालात रखो, भक्ति के मार्ग में मालिक आपको सफलता दे और आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम करो। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पेरी सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अच्छे काम करो, नेक काम करो और दूसरों का भला कीजिए। अपने से बड़ों की मान सम्मान कीजिए, उनका आदर सत्कार कीजिए और उनको जीवन में वो इज्जत दीजिए जिनके भी हकदार है। अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपके घर परिवार में सुख शांति आएगी और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी।
साथ ही गुरु महाराज जी ने जैसे कि बताया कि अगर हमें भक्ति करनी है तो हमें नाम को प्राप्त करना पड़ेगा, हमें नाम का सुमिरन करना पड़ेगा, उसके साथ साथ अच्छे काम करने पड़ेंगे। अच्छे कर्म ही हमें भक्ति की तरफ लेकर जाते हैं और हमारी भक्ति को सफल करते हैं। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।